यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने की मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सावन माह में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकालने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि वो पड़ोसी राज्यों बिहार और उत्तराखंड सरकार से बातचीत करके जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करें। सेना भर्ती के लिए युवाओं ने किया प्रदर्शन। बोले 19 माह से नहीं हुई सेना भर्ती रैली, सरकार से किया सवाल, उम्र निकल जाएगी तो क्या करेंगे। वाराणसी में जिला मुख्यालय पर मंगलवार को सेना भर्ती रैली आयोजित कराने के लिए युवाओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि कोरोना केस कम होने के बाद अब सब कुछ खुल गया है। ऐसे में छावनी क्षेत्र स्थित 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में सेना भर्ती रैली आयोजित कराने में भला क्या दिक्कत है। छात्रों ने कहा कि 19 माह से सेना भर्ती रैली नहीं आयोजित की गई, हम सभी लगातार तैयारी कर रहे हैं। 8 महीने बाद काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 14 या 15 जुलाई को होगा दौरा। काशी विश्वनाथ धाम के कामकाज की समीक्षा करेंगे। कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 14 या 15 जुलाई को दौरा कर सकते हैं। इससे पहले पीएम पिछले साल 30 नवंबर को देव दिवाली पर आए थे। प्रधानमंत्री 736.38 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के काम की प्रगति देखेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन का संकेत मिलते ही प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पर फोकस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का फोकस भाजपा की तर्ज पर बूथ मैनेजमेंट पर है। इस कड़ी में संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को गाजियाबाद में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में पदाधिकारियों से वर्चुअली अपना एजेंडा साझा किया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत मंगलवार को हुई है। रिवर फ्रंट घोटाले में दूसरे दिन भी सीबीआई की छापेमारी। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। 24 घंटे से की जा रही छापेमारी में 42 ठिकानों पर अफसरों और नेताओं के घर पर दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं। सीबीआई ने छापों के दौरान अफसरों व उनके रिश्तेदारों के घर से नकदी व सोने हीरे के गहने भी जब्त किए। छापेमारी में 4 आईएएस के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में भाजपा विधायक राकेश बघेल के घर से सीबीआई ने दस्तावेजों के अलावा 5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। कानपुर आईआईटी के ड्रोन ने अमेरिका में मनवाया लोहा। दुश्मनों की घुसपैठ को रोकेगा विभ्रम ड्रोन। तेजी से उड़ान भरने के साथ सेफ लैंडिंग है इसकी खासियत। रेस्क्यू ऑपरेशन में करेगा मदद। कानपुर आईआईटी ने एक ऐसा हल्का ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन की डिजाइन हेलीकॉप्टर जैसी है। तेजी से ऊंचाई पर जाने और लैंडिंग की खासियत वाला ये ड्रोन सेना के लिए बनाया जा रहा है। ये ड्रोन देश में अवैध तरीके से घुसने वाले घुसपैठियों को खोजने और उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे। इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को विभ्रम का नाम दिया गया है। दारोगा भर्ती मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयु सीमा बढ़ाने की याचिका पर मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दारोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती में राज्य सरकार से जानकारी मांगी। ये याचिका अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल की गई। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याचिका का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया। केंद्र सरकार में अगले 1-2 दिन में होने वाले कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी हैं। उन्हें कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है। मायावती शासन के स्मारक घोटाले में कारोबारी को झटका। एचसी की लखनऊ बेंच ने एफआईआर को चुनौती देने वाली पत्थर सप्लायर की याचिका खारिज की। कहा, अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी। बसपा शासनकाल में हुए स्मारक और पार्क घोटाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पत्थर सप्लायर अंकुर अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। याचिका में अंकुर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा, ये सरकारी खजाने से 1410 करोड़ 50,63,200 रुपए के गबन का मामला है। ये नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। हालत में सुधार, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर्स से पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल जाना। डॉक्टर्स ने सीएम को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में हल्का सुधार है। रविवार शाम को कल्याण सिंह को लोहिया संस्थान से एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। उनके इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कई टीम्स गठित की गई हैं। गोरखपुर एमपी रवि किशन का ओवैसी को चैलेंज। बोले योगी आदित्यनाथ, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सन्यासी, छू के दिखाओ, हैदराबाद उड़ के जाओगे।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज पर गोरखपुर के भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने बड़ा पलटवार किया। रवि किशन ने कहा, योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, वे 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं। छू के दिखाओ महाराज जी को, उनके तेज से नष्ट हो जाओगे, हैदराबाद उड़ के जाओगे। रवि किशन ने ये बात उस चुनौती का जिक्र करते हुए कही जिसमें ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को 2022 के चुनाव में सत्ता से बाहर करने की बात कही थी। अनलॉक में मनमानी पर चेतावनी, हिल स्टेशन और बाजारों में भीड़ ने सरकार की चिंता बढ़ाई, कहा जितनी छूट दी है सब वापस ले लेंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी। अनलॉक का असर ये हुआ कि कई लोग मनमानी करने लगे, बाजारों और टूरिस्ट प्लेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। हालात ऐसे बने कि सरकार को इस पर चिंता जतानी पड़ गई। यूपी में फिर से चलेगा ऑपरेशन माफिया, सलाखों के पीछे बाहुबली अतीक, दिलीप और विजय मिश्रा, फिर भी गैंग ले रहा विस्तार, 39 अपराधियों पर होगा एक्शन। कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगने के बाद प्रयागराज में बाहुबली नेता और गैंगस्टर माफिया पर नकेल कसने की तैयारी नए सिरे से शुरू हो गई। टॉप माफिया की सूची में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके छोटे भाई पूर्व सपा विधायक खालिद अजीम उर्फ मोहम्मद अशरफ, भदोही के ज्ञानपुर से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा, सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र शामिल हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों की कुंडली नए सिरे से तैयार हो रही है। बिजली कटौती पर सपा ने किया प्रदर्शन, मेरठ में लालटेन और मटके के साथ प्रदर्शन कर जताया रोष, बोले सरकार सिर्फ बिजली बिल बढ़ाना जानती है। मेरठ में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रात और दिन में अलग अलग समय में शहर के तमाम इलाकों में हर रोज बिजली कटौती हो रही है। इसके विरोध में मंगलवार को सपा नेता परविंदर ईशू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मटके और लालटेन हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, जिसमें सपा नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बिजली के बिल बढ़ाना जानती है। काशी में मोदी योगी के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर कई जगह पोस्टर लगाए। अरुण ने पीएम-सीएम को हिंदू विरोधी और ढोंगी करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्टर को पोस्ट किया। पोस्टर खुद लगाने का दावा करने वाले अरुण ने चैलेंज किया कि अब देखना है कि योगी सरकार कहां-कहां FIR करवाती है। अब कानपुर में भी बिकेगा ऑक्टेन 100 पेट्रोल। कानपुर में ऑक्टेन 100 पेट्रोल की कीमत 145 रुपए प्रति लीटर होगी। इसकी बिक्री को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16,000 लीटर की पहली खेप कानपुर पहुंच चुकी है। इसे चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ही बेचा जाएगा। लग्जरी कारों के शौकीन लोग ही इस तेल को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसे पॉश एरियाज के पेट्रोल पंप में बेचने की तैयारी की गई है। इससे गाड़ी की मेंटेनेंस, एवरेज और पिकअप अच्छा होता है। संघ प्रमुख पर मायावती का हमला। बसपा प्रमुख ने कहा, मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा, इन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर दिया गया बयान मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा है, इनके बयान पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रखा। कहा कि जबरन और लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करीब 12 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी। इस समय पूर्वांचल में धान की रोपाई अपने अंतिम चरण में है। कुछ ही दिनों में खाद पानी के लिए किसानों को पैसे की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की अगस्त-नवंबर की किस्त करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में आने वाली है। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11.97 करोड़ किसान इस योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पीएम किसान की 8वीं किस्त के लिए मोदी सरकार अब 31 जुलाई तक किसानों के खातों में पैसे भेजती रहेगी। अब ग्राहकों को परेशान करना पड़ेगा भारी। 50 से ज्यादा अनचाहे कॉल और SMS करने पर लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। टेलीकॉम डिपार्टमेंट तैयार कर रहा रोड मैप। मोबाइल ग्राहकों को अनचाहे कॉल और SMS से बड़ी राहत मिलने वाली है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनीज ग्राहक बढ़ाने के लिए यूजर्स को एक तय लिमिट से ज्यादा फोन कॉल और SMS नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए जुर्माना लगेगा। पीपीएफ और किसान विकास पत्र सहित इन 7 स्कीम्स में पैसा लगाकर कमा सकते हैं ज्यादा फायदा। यहां जाने कितने समय में आपका पैसा होगा डबल। सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में यहां निवेश करके आप फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। इन स्कीम्स में आप अपना पैसा लगाकर FD के मुकाबले जल्दी डबल कर सकते हैं। रूल ऑफ 72 के जरिए आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके निवेश का दुगना होने में कितना समय लगेगा। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 168 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 20 जुलाई तक जारी रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 168 पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इन पदों के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रूस में बड़ा विमान हादसा, पहाड़ की चोटियों से टकराया एयरक्राफ्ट, 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स की मौत, समंदर में मिला मलबा। रूस में मंगलवार को पहाड़ की चोटियों से टकराकर एक विमान समंदर में समा गया। हादसे में 28 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। रूसी सरकार मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 22 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल हैं। सोना चांदी खरीदने में न करें देर, फिर 48,000 के करीब पहुंचा सोना, चांदी भी 31,000 की ओर बढ़ रही। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन कहते हैं कि बढ़ती महंगाई और कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के चलते आने वाले दिनों में सोना महंगा हो सकता है। इस महीने सोना 48,000 के पार जा सकता है। वहीं दिवाली तक सोने का दाम 50,000 पर पहुंच सकता है। 7वां वेतन आयोग डियरनेस अलाउंस के साथ तरक्की का तोहफा, इन कर्मचारियों को होगा फायदा। इंडियन रेलवेज के कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों का प्रमोशन रुका है उन्हें तत्काल प्रमोट किया जाए। उनका नाम चुनकर विभाग को भेजा जाए ताकि उनका प्रमोशन और इंक्रीमेंट हो सके। रेलवे ने कहा कि जिन लोगों को 30 जून 2021 से पहले प्रमोशन मिल गया है उन्हें 1 जनवरी 2022 से एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर प्रमोशन में देरी होगी तो इंक्रीमेंट का बेनिफिट भी टाइम पर नहीं मिल पाएगा। 3 माह बाद 100 से भी कम आए कोरोना के केस, 38 जिलों में 0 मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर योगी सरकार का T3 फॉर्मूला कारगर साबित हुआ है। करीब 3 माह के बाद प्रदेश में कोरोना के 100 से कम मामले सामने आए। कल मंगलवार को केवल 93 कोरोना के केसेस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना रिकवरी का रेट अब 98.5% हो गया। 38 जिले ऐसे हैं जहां मंगलवार को एक भी केस नहीं आया। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को